जय श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय को ब्रह्मदज्जताय कृष्णाय वन्दाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आवाज म्यूट है। ओके ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। कभी थोड़ा सा नेटवर्क कट जाए तो आप बने रहिएगा। सो आई विल कनेक्ट विद अगेन कभी नेटवर्क प्रॉब्लम तो हम पिछले सप्ताह चर्चा कर रहे थे भागवत में से। कपिल मुनि भगवान है जो है देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं अपनी माँ को। अपनी माँ के माध्यम से हम सबको जन कल्याण के लिए बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति के नियम क्या हैं। तो जो पिछले एपिसोड में हमने जो चर्चा की थी उसके अंदर भगवान कपिल मुनि ने भक्ति के नियमों के बारे में बताया था। तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर कर फिर आगे चलते हैं कि उसके बाद भगवान क्या कहते हैं। तो भगवान ने ये कहा था, हम पिछले सप्ताह चर्चा कर रहे थे 28वें अध्याय, तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में भगवान कहते हैं जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, यथाशक्ति शास्त्र विहित सद्धर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना भक्ति के ये नियम है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना। तो पिछले सप्ताह में हमने इनको थोड़ा थोड़ा सा इनके ऊपर चर्चा की थी, मगर चर्चा करने में हमने सत्य बोलना और चोरी ना करना ये दो रह गए थे। आप सब समझदार हैं, तो इस बात को हमको अपने जीवन में धारण करना है। ये कुछ भगवान ने नियम यहाँ पर दिए हैं कि जो जो भी वैष्णव है, जो भी विष्णु की पूजा करता है, श्री कृष्ण की सीताराम जी की जो भी पूजा करता है, उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसके बाद भगवान रूप ध्यान का बात बता रहे हैं कपिल मुनि जी। रूप ध्यान, भगवान के जो ध्यान कैसे करना है, भगवान का जो रूप है, भगवान की लीला है, उसके विषय में भगवान ने पूरा 28वां जो अध्याय है उसके अंदर पूरा यही व्याख्या की है। थोड़ा सा हम उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो भगवान रूप ध्यान का थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं कि भक्तों की कितनी क्वालिटीज कितनी होती, कौन कौन से भक्त, किस किस श्रेणियां कितनी हैं। हम देखते हैं कोई कोई भक्ति शुरू करता है उसमें कुछ दोष रहते हैं और कोई दोषों से रहित होता है। तो भगवान भक्तों के विषय में अलग अलग श्रेणियों के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं।
और कौन से भक्त के संग हमको संग करना चाहिए, और कौन से ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण से प्रेम भी करते हैं मगर थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए। तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा रूप ध्यान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम मंदिर में जाएं तो भगवान के सबसे पहले चरणों के ऊपर ध्यान करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। धीरे धीरे फिर भगवान के घुटनों के दर्शन करने चाहिए, फिर भगवान की कमर तक, और कमर के बाद भगवान की नाभि एरिया, फिर भगवान का वक्षस्थल, और फिर उसके बाद में भगवान का मुखारबिंद, और फिर भगवान की इस तरह जब हम दर्शन इस तरह करते हैं, तो इसी तरह जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का ध्यान भी इसी प्रक्रिया में करना चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सीधा भगवान को डायरेक्ट माथा नहीं टेकते, लेफ्ट साइड से ह्यूमिलिटी के साथ हम भगवान को प्रणाम करते हैं। तो जब भी उठें, राधा रानी के, श्री कृष्ण के, बलराम, कृष्ण बलराम के, सीताराम जी के, लक्ष्मी नारायण के, जब भी दर्शन करें तो पाँव से शुरू करने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम कहते हैं, फिर यहाँ पर कपिल मुनि क्या कह रहे हैं देवहूति को, वो रूप ध्यान के बारे में बतला रहे हैं। नियमों के बारे में बतलाने के बाद कि चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, सब जो भी हम नियम पहले पढ़ चुके हैं थोड़े थोड़े, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर कमल दल के समान श्याम वर्ण का है। भगवान का जो 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 शरीर है वो श्याम वर्ण का है। हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है, और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है। भगवान के गले में जो माला लटकती है वो भगवान के चरणों तक होती है। साधारणतः हम देखते हैं कि कोई माला पहनाते हैं हम किसी को तो हमारी यहाँ तक रहती है माला, या थोड़ी सी नीचे हो गई, मगर जो भगवान की जो माला पहनी होती है, भगवान के जो है चरणों तक लटकी होती है। तो वनमाला प्रत्यंग से महामूल्यहार, कंकन, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान है। भगवान की जो भगवान जो अपनी माला पहनते हैं पुष्पों की, तो वहां पर जो भंवरे होते हैं, भगवान ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि भगवान का जो सुगंध है, मधुर है, भगवान का जो आकर्षण है, तो ये एक गुण है जो कि हम कहीं किसी और में नहीं पाया जाता, केवल ठाकुर जी के। यहाँ पर भगवान विष्णु का ध्यान है। और वो कह रहे हैं कि अंग प्रत्यंग महामूलहार, कंकन, किरीट, किरीट मतलब है जो मुकुट होता है, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में कर्दनी की लड़ियां आदि शोभा बढ़ रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। भगवान किशोर अवस्था में रहते हैं। नव यौवनम च 16, जो 16 साल की उम्र भगवान की, 15 साल वास्तव में जो भगवान की उम्र है, 15 साल 10 महीने है, इतनी ही रहती है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है। वे राजा बलि आदि यश के यश को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरह पूरी भगवान की वो व्याख्या कर रहे हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे व्रज, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं, तथा उनके उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से करने वालों के हृदय में ज्ञान घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की दोवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। वे अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर को छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें, देर तक चिंतन करें। भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण है वो हमारे जैसे
क्षमा चाहता हूँ हमारा नेटवर्क के लिए। ओके, सुनाई दे रहा है सबको? अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं जी? ओ माय गॉड, आई एम नॉट म्यूटेड। यस अभी प्रभु आ जी, रही है क्या? प्रभु जी। अभी आवाज आ रही है हमारी? जी जी हाँ जी जी जी। प्रभु जी। आई एम सॉरी, मैं मेरा नेटवर्क चल नहीं चल रहा है। मैं दूसरे ने कभी मैं कट गया तो मैं इफ जब मैं दूसरी मीटिंग कैंसिल करके लगाऊंगा तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, इन केस कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो सबको। ठीक है। तो यहाँ पर जो इस अध्याय में भगवान के विषय में, रूप ध्यान के विषय में बताया है, ये बहुत, और यहाँ पर चिरकाल के लिए रूप ध्यान करते करते हमारा जो मनती के नियम है, भगवान का नाम जप करना, कुछ नियमों का पालन करना और भगवान के प्रति ध्यान करना। जब हम किसी भी व्यक्ति के हम नाम उच्चारण करते हैं, किसी के विषय में हम सोचते हैं, तो तुरंत उसकी छवि हमारे सामने आ जाती है। और वो व्यक्ति अच्छा है या व्यक्ति बुरा है या हमारा शत्रु है या हमारा, उसी तरह जब अब भगवान कोई हमारे मन में आ जाता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि हम तो भगवान को देखा नहीं है, तो इसीलिए जो वेद व्यास मुनि है, भागवत जो है, भागवत की रचना और हमारे जो 18 पुराण है, उनकी रचना इसी कारण हुई है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान के दर्शन किए हुए हैं। इसीलिए वो इसकी व्याख्या करते कि हमने इसके दर्शन किए। जैसे वेद व्यास मुनि जी ने जब नारद जी, उन्होंने पुराण भी लिख दिए, 4 वेदों का अध्ययन भी उन्होंने सारा, एक वेद को 4 हिस्स, वेद को भी 4 हिस्सों में बांट दिया। और 18 पुराण लिखने के बाद भी जब वो संतुष्ट नहीं थे तो उनके गुरुदेव जो है नारद जी आते हैं, तो नारद जी से जो प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, मैंने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए। तब उन्होंने कहा कि तुम भागवत की रचना करो। उन्होंने फिर तपस्या शुरू कर दी, और तपस्या शुरू करने के बाद उनको सब ज्ञान है, मगर फिर तपस्या, फिर ठाकुर जी दर्शन देते हैं। तो जब भगवान दर्शन देते वेद व्यास मुनि को, तो वेद व्यास मुनि केवल भगवान के दर्शन नहीं करते, साथ में दुर्गा देवी, उनकी जो शक्ति है खड़ी है, उनके भी दर्शन करते हैं। तो रूप ध्यान जो है बहुत जरूरी है। और ये जो रूप ध्यान कोई मनगढ़ंत ध्यान नहीं है भगवान का, हमारे ऋषियों ने इनको साक्षात्कार किया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति इसका साक्षात्कार कर सकता है। उसका उसका एक प्रोसेस है। जैसे ठाकुर जी ने यहाँ पर नियम दिए हैं, और महाजना ये गता संपन्नता उन ऋषि मुनियों को है जिन्होंने दर्शन किए हैं। जब हम उनके उनके अनुसार चलते हैं, तो भक्ति उसी हिसाब से करते हैं, तो हम सबको भगवान का जो है साक्षात्कार हो जाता है। हो सकता नहीं है, होता है, मगर हमको करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर भगवान ने थोड़े से नियम यहाँ पर दिए, और नियमों के साथ भगवान ने रूप ध्यान के बारे में बतलाया है कि भगवान का रूप है तो है कैसा, उनका धाम है तो है कैसा, उनकी लीला है तो है कैसी। तो उसके ऊपर जब हम नाम जप करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमारा मन जो है चित्त शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर एक और, जहाँ पर भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अब उनका कैसे, कौन कैसा भक्त है, साधारणतः हम ये देखते हैं, एक सेकंड, साधारणतः हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब जब भगवान का, एक सेकंड में यहाँ निकाल लूं, यहाँ पर जो जो भी व्यक्ति है, कोई भक्ति शुरू करता है, तो कई बार लोग सोचते हैं कि एक दिन में ही वो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। ऐसा होता नहीं है। जो भी भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, चतुर्वेद भजन्ते माम, जनस्कृत आर्ति अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तस्व।
चार तरह के व्यक्ति जो है मेरे पास आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। कौन करते हैं? वो स्मृतिवान लोग, जो स्मृतिवान जन, आर्थी अर्थार्थी, आर्थी अर्थार्थी, ज्ञानी च वर्तनुष्वा। आतुर भाव से बहुत दुखी कोई व्यक्ति है, उसका मन बहुत दुखी है, तरह तरह के संसार में दुख पाता है व्यक्ति, इधर उधर भटकता है। कई लोगों की कुछ इच्छाएं इधर उधर, बार ऐसे कर्म होते हैं कि उनकी कई ठाकुर जी की प्रकृति ही देती है, मगर भजनते विधि पूर्वक वो सोचता है कि मैं इधर से गया, मैंने ईसाई ईसाई आजकल ये तो पुराने जमाने में तो नहीं था, मगर आजकल के हिसाब से हम आपको एग्जाम्पल देने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई ईसाई से, कोई इस्लाम से, कोई ये साईं बाबा से, कोई सिख धर्म से, किसी से भी प्रभावित होकर उसकी इच्छाएं पूरी होती, वो बोलता शायद ये पंथ नहीं दे रहा, पंथ दे नहीं सकता। मैं दक्षिणा प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने कौनते जगत भी परिवर्ते। भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की जो दुर्गा शक्ति है, वो ही सब देती है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में दुर्गा देवी के बगैर नहीं रह सकता। कोई प्राणी भी नहीं रह सकता, हम सांस भी नहीं ले सकते। जो भी प्राणी है, हर एक प्राणी दुर्गा देवी के अंडर है इस संसार में। कोई भी जीव है, भले वो पशु है, पक्षी है, वो भले वो कोई वनस्पति या कोई खेती बाड़ी, सब कुछ दुर्गा देवी के अंडर है। और मैं दक्षिण सुच हे के जगत भी परिवर्ते, ठाकुर जी कहते हैं मगर ये सब कुछ जो चल रहा है, वो जो दुर्गा है, वो मेरे अधीन है, वो मेरे अंडर काम करती है। अब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमारी यहां से इच्छा पूरी हो गई, मगर भगवान ही सब कुछ देते हैं, जो भी कुछ है सब कुछ भगवान दे रहे हैं, श्री कृष्ण दे रहे हैं। अब भगवान की जब व्यक्ति कई बार इच्छाएं नहीं पूरी होती, तो वो आतुर भाव से जब भगवान को पुकारता है, उसको कहते हैं अर्थार्थी, आतुर भाव से। जिस तरह गजेंद्र ने पुकारा, गजेंद्र को नहीं पता था कि भगवान कौन है। गजेंद्र के मन में केवल ये बात आ गई कि कितनी देर से वो ग्रह के साथ, मगरमच्छ के साथ उसका लड़ाई चल रही थी, मगर करते करते जब वो बिल्कुल थक गया गजेंद्र, तो उसके ध्यान में आए, हे प्रभु, उसको ये भी नहीं पता था कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है। मगर उसने एक वहां से कमल का फूल अपनी सूंड से उखाड़ कर उसने केवल भगवान को आतुर भाव से पुकारा, और भगवान में उसकी आतुरता इतनी थी कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो इसी तरह भगवान को अर्थ चाहता है, कोई व्यक्ति शारीरिक से दुख है या किसी कष्ट से दुखी है, कहीं पे प्रभु कौन हो आप, जब उसको पता लग जाए कि विष्णु है या श्री कृष्ण है, तो उसको आतुर भाव से पुकारता है। ये अवस्था एक्चुअली, जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की पूजा करता है, कैसे भी करता है, गलत करता है, ठीक करता है, मगर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना, केवल पहुंचना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपतते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने कितने जन्मों जन्मों के बाद उसको ये पता लगता है कि वासुदेव सब कुछ है। तो फिर वो वसुदेव को पुकारता है आतुर भाव से, या अर्थमीन, जब कोई धन संपत्ति की कोई किसी को आवश्यकता होती है उस हिसाब से। तो साथ में भगवान कहते हैं, जहां जो कोई ढूंढ रहा है कि भगवान है तो है कौन, या जिसको ये पता लग जाए कि श्री कृष्ण भगवान है, तो इस तरह के चार तरह के व्यक्ति जो है भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का भजन शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर अब भगवान उन भक्तों के विषय में क्या कहते हैं, जो भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अलग अलग उनकी श्रेणियां क्या है, उनकी डिविजन्स क्या है, या बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हमारे के जीवन के लिए हमको इस हिसाब से व्रत, उसके विषय में भी यहाँ पर निर्देश दिया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये बहुत सुनने की बात है, हम इसको थोड़ा सा श्रवण करिए। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है।
क्योंकि स्वभाव और गुणों में भेद से मनुष्यों के भाव में भिन्नता आ जाती है। यहाँ पर भगवान की जो भक्ति है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से प्रकट हो रही है। भक्ति तो एक ही है, भगवान तो एक है, मगर भक्तों के लिए अलग अलग हिसाब से प्रकट हो रही है। कैसे प्रकट हो रही है, यहाँ पर आप देखिए क्या कहते हैं। जो भेद दृषि क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ, सर्य, मत्सरता, ईर्ष्या को भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वे मेरा तामस भक्त है। बहुत महत्वपूर्ण सुनने की बात है ये। भगवान की भक्ति कर रहा है कोई व्यक्ति, मगर हम देखते हैं कि वो भक्ति कर रहा है, उसमें क्रोध भी है, उसमें दंभ भी है, हिंसा भी है, ईर्ष्या भी है, भरी पड़ी है सब कुछ। तो ऐसे व्यक्ति भगवान कहते हैं फिर भी मेरे से प्रेम कर रहा है, तो ऐसे भक्त वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव में पूजन करता है, वह राजस भक्त है। हम इसके विषय में पहले मैं पढ़ लूं, फिर हम इसके थोड़ी सी चर्चा करेंगे भक्तों के विषय में। आगे कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तेल धारावात मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम से निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा जाता है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर श्लोक्या सृष्टया सामीप्या सारूप्या संयुज्य मुक्ति तक, मोक्ष तक नहीं लेते। यहाँ पर चार तरह के भक्तों का यहाँ पर व्याख्या की भगवान ने। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी भक्ति करते हैं मगर उनमें हिंसा होती है, उनमें क्रोध होता है। आप देखें कई बार मंदिरों में जाते हैं, तो किसी भी मंदिर में कोई भी संस्था हो, उसमें मंदिर में जाते हैं तो पुजारी है खूब वहां पर अकड़ रहा है, उसमें बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। कोई व्यक्ति जाता है, हम देखते हैं दर्शन करने के लिए जाता है, ऐसे कोनी ऐसे कर मारता है, उसको उसको गाली निकालता है। अरे बिहारी जी के सामने खड़े हैं फिर भी लोग गाली गलौज चल रहा है। अरे कोई लोग बोलते हैं अरे तुम क्या भक्ति करने आए हो, मंदिर में आए हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो। ये तो ऐसे भक्त जो है, अहंकार, कई बार अहंकारी भी होता है। तो तुमको क्या पता भक्ति के विषय में, तो अहंकार या ईर्ष्या, ईर्ष्या भी होती है। कई बार देखता है भक्त है, भक्ति कर रहे हैं मगर एक दूसरे से देखकर जलन हो रही है। तो ऐसे जो भक्त है वो, उसको तामसी भक्त कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, कपिल मुनि देवहूति को कह रहे हैं कि हे माँ, ऐसे लोग जो हैं जिनके मन में हिंसा है, हिंसा मीन जो उसमें उनमें क्रोध भी है, उनमें हिंसा भी है और अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, मगर फिर भी मेरे से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्त जो है वो तामसी भक्त हैं। एक और भक्त यहाँ पर अभी आगे कहते हैं यहाँ पर भगवान, और जो व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरे से प्रेम भी करते हैं, मगर उनको उनको यश की बहुत, की हमारी ख्याति हो, हमारा यश हो, ऐश्वर्य में मैं हूँ, उनको तो राजसी भक्त कहते हैं। जैसे कोई भक्त है, किसी ने कोई आयोजन किया, कोई कोई बड़ा सा कोई भंडारा कर दिया, या कोई 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 मंदिर बना दिया, तो देखो हमने किया। या कोई भक्त है, कोई कथा वथा किया, और कथा वथा करने में कुछ लोग आए, अरे देखो मैंने कितनी बढ़िया कथा किया। अरे हमारी कथा से ऊपर कोई कथा कर ही नहीं सकता है। या किसी भक्त ने कोई 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 प्रोजेक्ट चलाया ठाकुर जी के विषय में, मगर अहम आ रहा है, मन में अहंकार है, मन में यश, या इसलिए कर रहे हैं कि हम करेंगे तो हमारी ख्याति होगी, हमारा नाम होगा, देखो कितने बड़े व्यक्ति हैं, देखो जी भगवान के लिए मंदिर बना दिया, देखो जी भगवान के लिए इतना बड़ा दान पुण्य कर दिया, देखो जी भगवान के लिए ये कर दिया। तो कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं वो राजसी भक्त हैं मेरे। फिर आगे भगवान कहते हैं एक और भक्त होते हैं जिनको सात्विक भक्त कहते हैं, जो सतोगुण। अब ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली पहली बात तो ये आ जाती है, कई बार हम देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो तामसी भक्त है
या राजसी भक्त है केवल शुरुआती में होंगे। कई बार लोग कहते हैं भी देखो जी भक्ति में आते हैं, भक्ति में तो दर्पण मादम महादावानिवारणम शेखर चंद्रिका वर्तनम, कि भक्ति आने से शुद्ध हो जाता है और ये नाम जप ले रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, सीताराम सीताराम, राधे, बहुत देर हो गई है इनको तो, 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, तीन का मन अभी भी शुद्ध क्यों नहीं हुआ है? मन तो शुद्ध हो जाना चाहिए। मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध क्यों नहीं हो रहा, उसके दो कारण हैं। कई बार विदेश, वहां पर सब लोग ही पी थे, वो नशा भांग करने वाले, अवैध स्त्री संग, अब यहाँ तक कि बिल्कुल नीच से नीच, कई लोग तो बच्चों का शोषण करने वाले ऐसे लोग थे, जिनको हमारे गुरु जी ने उनको उनको बोला कि तुम नाम जप करो, और जब नाम हो और सोलह वेशभूषा छोड़ दी उन्होंने अपना। तो हम देखते थी बाहर से देखा कि अभी भी उनमें अभी भी वो दो है, या क्रोध पाया जाता है, हिंसा पाई जाती है, या कोई अवैध स्त्री पुरुष संग किया जाता है। तो कई बार मन में प्रश्न हो जाएगा कि ये अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि जब वो लपटें तो बंद हो गई, बाहर से तो लपटें बंद हो गई, जल जाता है, राख बन गई, कि राख के अंदर अग्नि रहती है। अग्नि जो है बाहर से बंद कर दी, मगर अंदर से जो है उसको टाइम लगता है। उस राख में से कई बार देखेंगे, राख के ऊपर पानी भी डाल दो फिर भी राख गर्म होती है, अंदर उसकी अग्नि रहती है। तो वास्तव में जो प्रोसेस है, भगवान के नियमों, भक्ति की जो नियम पालन करते करते, बाहर की भक्ति तो, बाहर से तो तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन लिए, बाहर का हुआ, बाहर की अग्नि को जलाया, मगर अंदर की जो अग्नि है, क्रोध है, काम है, लोभ है, अहंकार है, मत्सरता है, ये सब जो है अंदर की अग्नि के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो बाहर की अग्नि बुझाने के बाद फिर जो राख में अग्नि होती उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो भगवान की अंदर से भी और बाहर से भी, जैसे एक राजा होता है, राजा जब अपना राज शुरू करता है तो वो क्या करता है कि अपने राज को प्रोटेक्ट करता है, कि बाहर से पूरी बाउंड्री प्रोटेक्ट कर ली, मगर फिर कुछ ऐसे दुश्मन होते जो अंदर बैठे होते हैं, तो उनके ऊपर भी राजा को अपना ध्यान देना पड़ता है। वो अपनी सीआईडी वगैरह छोड़ता है कि जाओ ढूंढ के देखो अंदर कौन कौन से दूसरा पड़ता है। जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा कि बाहर से पाकिस्तान तो अटैक करता है, अंदर से वो जिहादी लोग आ गए हैं, अंदर से जो इनका भी खात्मा करना पड़ेगा। इसी तरह भक्ति के अंदर भी ऐसा है, बाहर से भी खात्मा करना पड़ता है जो माया का, और माया का अंदर से भी खात्मा कर सकता है। मगर भगवान भगवान की जो भक्ति है वो तो एक जैसी है, सबको एक जैसी मिल रही है, तो भगवान सबको एक जैसी क्यों नहीं देते? यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं कि इसमें भगवान का या भक्ति देवी का कोई कसूर नहीं है। भक्ति देवी तो उसी हिसाब से आ रही है जिस हिसाब से आ रही है। जैसे गंगा जी जब आती है तो गंगा जी के, वो वो ये भेद नहीं करती गंगा जी की, गंगा जी में कौन स्नान कर रहा है। गंगा जी ये भेद नहीं करती। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो सूर्य की किरणें जो हैं वो भेद नहीं करती कि मैं सूर्य की किरणें मैं इस घर में पढ़ूंगी, इस घर में नहीं पढ़ूंगी। सूर्य की किरणें सब जगह एक जैसी पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें अब सब जगह एक जैसी पड़ रही हैं, मगर किसी को कम मिल रही है सूर्य की, किसी को ज्यादा मिल रही है। कि किसी के घर में आप देखोगे, जिनों के घरों ने अपनी जो खिड़कियां बड़ी बड़ी बनाई हैं या उन्होंने पर्दे खोले हुए हैं, उनके घर में फटाक से सूरज की किरणें आ जाती हैं। और जिस घर के अंदर खिड़कियां छोटी हैं या पर्दे उन्होंने अपने बंद किए हुए हैं,
तो वहां पर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी, उसमें सूर्य की किरणों का कोई 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 दोष नहीं है। उसके अंदर खिड़कियां छोटी हैं, उस दोष उस घर का है जहां पर पर्दे बंद किए हुए हैं। हमने देखा, हम किसी कोई 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 रईस व्यक्ति था, वो अपने वो रात को 2-3 बजे सोते थे, रात को रोज दारू वारू पिए, शराब पिए, पार्टी वार्टी करे, अब थक गए हैं, सुबह 3 बजे सोते थे, तो सुबह सुबह तो 6 बजे दिन चढ़ जाता है। तब दिन चढ़ जाता है, दानों पे उन्होंने वो जो काला लगा दिया था, काला 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 कर दी, ताकि वहां पर रंग काला कर दिया, ताकि उनके शीशों में से सूर्य आए ही नहीं, तो उनके घर में सूर्य आता ही नहीं था। कारण क्या था, वो नहीं चाहते थे कि सूर्य उनके घर में आए। तो इसी तरह जो भक्ति है, जो भक्ति देवी का कोई इसमें दोष नहीं है, भगवान का दोष नहीं है। तो हमारे गुणों के अनुसार हमारे मन की कितनी खिड़की खुली हुई है, हमारे मन के कितने पर्दे खुले हुए हैं, हमारी परसेप्शन क्या है। तो यहाँ पर जो भक्त राजसी भक्त है, जो तामसी भक्त है, आगे सतोगुनी भक्त, और एक भक्त है जो तीनों गुणों से ऊपर है। फिर हम इसके ऊपर चर्चा देखते हैं, आज कितना मेरा नेटवर्क चलता रहे। तो ठीक है, ठाकुर की कृपा से। तो यहाँ पर जो तामसी भक्त है, राजसी भक्त है, वो सरलता है। कारण क्या है कि हमारा मन जो है वो ज्यादा पोल्यूटेड हुआ है, हम अपने को खोल नहीं रहे, के अंदर कई कुछ गंदगी भरी पड़ी है, और उसको हम निकाल नहीं रहे। जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं, तो ठाकुर जी कैसे आएंगे। जब तक हम अपनी घर की खिड़कियों को खोलेंगे नहीं, तब तक सूर्य की रोशनी कैसे आएगी। खोलेंगे नहीं, अपने मन के पर्दों को खोलेंगे नहीं, अपने मन की खिड़कियों को खोलेंगे नहीं, तो सूर्य प्रोग्राम। ठाकुर जी की ठाकुर जी का नाम आप कोई किसी को भेजिए, आमंत्रण भेजिए, बोलिए माता जी, प्रभु जी ऐसा करते हैं, हम आप आइए, हम गीता का 12वां अध्याय का आज हम सब लोग करेंगे, और थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, उसके बाद प्रसाद पाएंगे। बोले अब देखेंगे, अभी 50 आदमियों को बिठा साइड पे लगा दो, यहाँ पर खाली जगह जगह को खाली कर दो, ताकि भक्त आकर बैठ जाएं। भक्त आकर बैठ कर कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, तो उसके लिए एक जगह बनानी पड़ेगी। है तो भगवान को अपने हृदय में जिन चीजों को अटैचमेंट से, हमारी ममता है, हमारी ईर्ष्या है, हमारे में हम थोड़ा सा उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर राजसी और तामसी जो भक्त हैं, इसके इससे ऊपर उठना पड़ेगा, यहाँ तक कि सात्विक भक्त से भी ऊपर उठना पड़ेगा। निष्काम भक्ति कहते हैं, निष्काम भक्त तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक है, वर्षा सब जगह एक जैसी होती है,
कोई किसी जगह के ऊपर वो जो जमीन है वहां पर खूब कुछ उगता नहीं है, कोई दोष नहीं है, दोष उस जगह। तो इसी तरह उन पत्थरों को आप हटा दीजिए, वहां पर भी आपको फल फूल लगने लग जाएंगे, फसल लगने लग जाएगी। तो इसी तरह जो उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ हम बैठेंगे, कई बार हम पूछते हैं को, ये एक रिक्वेस्ट समझ ली, हम बोलते हैं मत जाओ, मत एसोसिएट करो, इस जगह पर मत जाओ, या इन इन लोगों से मत मिलो, या भक्ति के आगे बढ़ना है तो उसका कारण क्या है, क्या हमको कोई, उनसे हमको क्या लेना देना, संसार जीवन बहुत छोटा है और हमको अपनी भक्ति करके ठाकुर रहेंगे। मगर व्यक्ति, गुरुदेव स्वामी प्रभुपाद जी जो है भागवत के दूसरे स्कंद कहते हैं, और उनमें भी एक सुजेशन, जो भक्त ये चाहते हैं कि हमारी ख्याति हो, हम बहुत बड़े हैं, हमने बहुत हमने बहुत मंदिर बना दिए, हम बहुत प्रचार कर रहे हैं, हमारे लोग लोग तामसी राजसी जो पैसे लेके आओ, यहाँ आश्रम बना दो, ये करो, तो ये तामसी और राजसी प्रवृत्ति है। उसके हमारे स्वामी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये उन्होंने अपने डिवोशनल सर्विस मीन भक्ति, जो व्यक्ति भगवान को अप्रोच कर रहा है भक्ति, बट हु इज प्राउड ऑफ पर्सन। अब देखो कभी मंदिरों में जाओगे ना, कभी इस्कॉन में या किसी दूसरी संस्थाओं में, बिहारी जी के इधर उधर जिधर भी आप जाओगे, तो वहां पर आपको मिलेंगे ऐसे लोग, वृंदावन में आओ मिलेंगे आपको ऐसे लोग, संस्थाओं में जाओ बहुत घमंडी हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में क्या कहते हैं हमारे गुरुजी, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं वन अप्रोच द सुप्रीम लॉर्ड टू रेंडर, but who is proud of his personality, envious or others are vengeful। वेंजफुल कहते हैं जो किसी को चोट पहुंचाओ, शारीरिक चोट देना चाहते हैं जो। वन हु अप्रोचेस द सुप्रीम ऑफ हिज पर्सनालिटी, एनवियस ऑफ अदर्स और वेंजफुल इज इन द मोड ऑफ एंगर, वो क्रोधित भक्त है। ही थिंक्स दैट कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। डिवोशनल सर्विस एक्सिक्यूटेड इन दिस वे इज नॉट प्योर। करता है वो शुद्ध भक्ति नहीं, इट इज लोएस्ट ऑफ ग्रेड, ये तामस भक्ति है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एडवाइसेस, हमारे आचार्य हैं, हमारे भक्तिनाथ ठाकुर से पहले हमारे आचार्य हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एडवाइजेज, वो हमको एक सलाह दे रहे हैं, गुड कैरेक्टर शुड बी अवॉइडेड। जो इस तरह के भक्त हैं, यहाँ पर आपको कोई घमंडी है, या कोई कोई अपराधी है, या कोई भक्ति के नाम के ऊपर मिथ्याचारी ऑफ लाइफ, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वैष्णव केवल उसी को कहती है जिसने केवल भगवान को ही अपना लक्ष्य है, केवल ठाकुर जी मेरा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। बट इफ वन इज नॉट प्योर एंड स्टिल हैज मोटिव्स, जो भले भगवान की पूजा कर रहा है
मगर वो बार देखते हैं ना, लोग लोग पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप इतनी पूजा कराइए, आप इतना पैसा स्वार्थ है। आपको आपको वो पूरी लेके जाएंगे, मगर बाद में उसके अंदर उनका मतलब क्या होता है कि इनके टूर के पैसे लेंगे, बाद में इनसे पैसा कमाएंगे, कमाते हैं उसमें से। तो ऐसे जो उनका अपना मोटिव है, तो उनका अपना एक स्वार्थ है भक्ति के अंदर, वो सेवा नहीं है, उसमें उनका अपना स्वार्थ है। तो हु हैज टेकन सुप्रीम गॉडहेड एज ए, कभी कोई शुद्ध नहीं है, ही इज नॉट ए वैष्णव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वैष्णव है मगर वो फर्स्ट क्लास नहीं है, बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड अ सुप्रीम पर्सनैलिटी कंपनी विद द वैष्णव हु इज नॉट, हु इज इन। स्वामी प्रभुपाद हमारे गुरु जी वो स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं के साथ कंपनी नहीं करना, हु इज नॉट, आप कंपनी मत कीजिए। अब उसका नहीं करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। तो इसलिए उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो स्वार्थी हैं या वो नियम नहीं पालन कर रहे हैं, या नियम भी पालन कर रहे हैं मगर उनमें दोष हैं, तो ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम कर। हाँ, वैष्णव हैं वो, बस ये कृष्ण की पूजा करें, उनको कृष्ण अधिकारी कहते हैं। आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुंचते हैं। अभी हमारे पास 15-20 मिनट हैं, 15 मिनट 17 मिनट है। तो जो ऐसे भक्त हैं, आगे क्वालिटी आती है जो कि भक्त जो है कृष्णाधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मगर यहाँ पर थोड़ा सा भी हम 3 गुणों वाले जो भक्त हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो हमारे जो गुरुदेव गए थे तो रास्ते में सोच रहे थे, मैं विदेश जा रहा हूँ, इनको भक्ति कैसे सिखाऊंगा, यहाँ लोग तो भोगी हैं। तो अब जब मैं इनको कहूँगा भक्ति जो सतोगुण के बगैर हो नहीं सकती, क्योंकि वास्तव में जो भक्ति है ना, वो तमोगुण रजोगुण में भक्ति नहीं होती है। भगवान की भक्ति करने के लिए एटलीस्ट वन सतोगुण तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए 4 नियम दिए गए हैं। 4 नियम क्यों दिए गए हैं कि आप मांस भक्षण ना कीजिए, या नशा भांग ना कीजिए, अवैध स्त्री पुरुष संग ना कीजिए, जुआ ना खेलिए। जुआ मीन सत्य बोलना है, किसी को झूठ फल प्रेम ना करें। तो हमारे गुरु जी ने जाते ही ये सोचा, ये एक्चुअली वास्तव में जो नियम चैतन्य महाप्रभु ने तो लिखे नहीं कहीं पर। चैतन्य महाप्रभु, हम गौड़िया वैष्णव हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के नियमों के लिए हमारे गुरुजी जब गए तो उन्होंने अपने छाए उनके अंदर ये लिखा गया है। तो हमारे गुरुजी ने ये 4 नियम जो है उनको बताने पड़े, क्योंकि वहां के लोग सब नशा भांग करने वाले थे। जो भी अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, सब कुछ जो भी गंदे कर्म है सब करने वाले थे। तो उनके लिए उन्होंने बोला कि ये 4 नियम करो। आज इंडिया को भी बहुत जरूरत है, भारत को भी। आज हमारे भक्त आए थे कोई, तो हम बैठे यही डिस्कस कर रहे थे दोपहर को कि ये जो नियम है ना, भक्ति ये के आती है, भक्ति से भगिएगा या झूठ नहीं बोलेगा, इससे भक्त नहीं बनता कोई व्यक्ति। मगर ये जरूरी है, इस सतोगुण के आने के लिए जरूरी है। तो हमारे गुरु जी ने जब शुरुआत में जब गए, तो जब वो जहाज में, समुद्री जहाज में बैठे, तो सोचे मैं जब मैं वहां पर विदेशियों को बोलूंगा कि तुम ये ना करो, तो वो बोलेंगे स्वामी जी गो बैक टू इंडिया, वापस जाओ। मगर क्योंकि उनमें एक शुद्धता थी, उनमें एक इच्छा थी कि श्री कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार हो, और गुरु की कृपा थी उनके ऊपर, कृपा थी। तो वो किसी ना किसी तरह जो नीच से नीच लोग हैं उनको भी अपना संदेश देने में, वो गुरु जी ने उनको रागात्मक के बारे में नहीं बताया, उच्च कोटि की भक्ति में बारे में, क्योंकि वो जो लोग एक्सटर्नली उन्होंने नाम जब शुरू कर दिया, मगर फिर भी उनके मन में वो सब इच्छाएं थी, वो सब कुछ वो अभी भी तामसी और राजसी के लेवल पर ही थे। तो अंत में जान
से पहले कभी हम हमारे गुरु जी का लास्ट जो आप उनका जो जो डेथ बेड के ऊपर पड़े हैं छोड़ दिया था, तो वहां पर जब सब भक्त लोग वहां पर अपनी पुस्तकों को फिर लास्ट मिनट तक वो ट्रांसलेट कर रहे थे, तो जब उन्होंने जो लास्ट जो जो उन्होंने बोला था, उनका यही कारण था कि ये जो जितने भी जो मैंने जो इनको नाम दिया है, जो श्री कृष्ण की भक्ति दी है, अभी ये शुद्ध नहीं हुए हैं, तो उनको अभी भी लास्ट मिनट में ये सिखा रहे थे, कारणम गुण संग सत्स जोनि जन्मसु। ये आप उनका सुनिए, कोई जो वीडियो है जो हमारे ग्रुप में है, भगवत गीता के ग्रुप में, मैं उनको ये वीडियो इंग्लिश में है, मैं उस वीडियो को भेजूंगा। आप निवेदन है कि आप सब लोग उसको ध्यान से सुनिए। और हमारे गुरु जी उसमें तीन बातें कहते हैं। वो कहते हैं किसी ना किसी तरह कारण कि ये लोग अब सतोगुण तक आ जाओ। उनकी उन्होंने इतना कष्ट सहा, इतना कुछ कष्ट सहा कि ताकि किसी ना किसी तरह एटलीस्ट सतोगुण तक पहुंच जाओ। वो कहते हैं कानम गुण संग सत्स जोनि जन्मशु, ये जो श्लोक है गीता का, कि वो उस लास्ट ट्रांसलेशन में आप उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको भेजूंगा जो हमारे संग जुड़े हुए हैं भगवत गीता ग्रुप के अंदर। तो उसमें ये कहते हैं राधे श्याम, internet connection is unstable. Can you hear me? Can you hear me now? Haribol? Okay, right, I'm back now. So, हमारे गुरु जी कहते थे कम टू द गुड एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन। सो साथ में हमारे सतोगुण में जो डिवोटी हैं, उनमें वो उसके विषय में भगवान आगे कहते हैं, सबे पुंसा परो धर्मा, भागवत के अंदर व्याख्या आयत की अपरिता ज्ञानात्म सुप्रसिद्ध थी। Can somebody respond if you can hear me? Can you hear me or not?
राधे श्याम। हरि बोल, राधे श्याम। कैन anybody hear me? Okay, so we'll back here now. तो यहाँ पर जो कपिल मुनि भगवान है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सतोगुण में तमोगुण में डिवोटीज भक्त जो है तमोगुण में, और रजोगुण में और सतोगुण में। अब सतोगुण के भक्त कैसे आते हैं? जो सतोगुण के भक्त हैं वो, उनमें उनके लिए यहाँ पर व्याख्या की गई है कि जो भक्तों का लक्ष्य जो है वो केवल और केवल श्री कृष्ण को की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति करते हैं, और अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्णावृतम अनुकूल कृष्ण शरण भक्ति उत्तम। उत्तम भक्त वो है जो अनुकूल जो है वस्तु, जो अपने जीवन में अनुकूलता, जो जो वस्तु अनुकूल है भक्ति के लिए उनको अपनाता है, जो प्रतिकूल है उनको छोड़ देता है। और वो ज्ञान और कर्म से वो उससे उसको छोड़कर भगवान की कोई भी किसी तरह भी लाशा ना रखते हुए निष्काम भाव से जो भक्ति करता है वो सतोगुण के भक्ति हैं, वो निष्काम भक्त कहे जाते हैं। तो उसके लिए जो है क्योंकि आज नेटवर्क हमारा काफी कट रहा है, तो यहाँ पर हमारे एक हमारे गुरु जी के गुरु भाई हुए हैं, तो उनके विषय में शायद हम आज नहीं करेंगे चर्चा, क्योंकि मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ उनके उसके विषय में किस तरह उन्होंने जो है, जो गौड़िया मठ जो हमारी जो संप्रदाय है, जो भक्तिविनोद ठाकुर से, और उनके जो जो गोस्वामी बाबा जी महाराज, और उसके बाद श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, उन्होंने जो गौड़िया मठ शुरू की थी ताकि लोगों को चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत पता लग जाए, और उसके उन्हीं के अनुसर उन्हीं के चरणों के अनुसरण करते हुए हमारे स्वामी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी ने जो 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 बीड़ा उठाया चैतन्य महाप्रभु की जो गौड़िया गौड़िया मठ का जो, और उसका जो किस तरह जो शुद्ध भक्त हैं क्या करते हैं उसके विषय में हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। मगर जो भागवत में जो सतोगुण जो निष्काम भक्त है उसके विषय में कहा है, सबे पुंसा परो धर्मा यदो भक्ति लोक्ष आहित की अपरिता यिनात्मा सुप्रसिद्ध थी। वैसी भक्ति जो सबसे बढ़िया कैसी भक्ति है, अहित की अपरिता, कि उसमें कोई हेतु ना हो, अपना कोई लाभ ना हो, अपना कोई मतलब ना हो, अपना कोई स्वार्थ ना हो। अहित की अपरियता, जब हम भक्ति करते हैं कई बार वो बिगन आ जाते हैं, कई बार टूट जाती है, या कोई कष्ट आ गया, या कोई पारिवारिक कष्ट आ गया, या कोई शारीरिक कष्ट आ गया, जो कोई आपदा आ गई, कोई चिंता आ गई, तो उसमें भक्ति की जो जो क्रिया है वो टूट जाती है। मगर जो निष्काम भक्त हैं, सबे पुंसा परो धर्मा ये तो भक्ति रदोक्षज, जो अधोक्षज की भक्ति, जो विष्णु की भक्ति कर रहा है, जो टूटने ना दे उसको, इस कड़ी को टूटने ना दे, और उसमें कोई हेतु भी ना हो, उसका कोई अपना स्वार्थ भी ना हो, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ऐसी भक्ति जो होती है वो मन को बहुत प्रसन्नता देती है। सर्पादि विनिर्मुक्तम तत्पत्ति ऋषि के न ऋषि सेवन भक्ति रुचित है। सर्वपादि विनिर्मुक्तम, वो ये नहीं चाहता कि मेरे को उपाधि बने, तो उसमें वो दंभ, वो अहंकार कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये मेरे कारण ये मंदिर चल रहा है, मेरे कारण ये जो संस्था चल रही है, मेरे कारण जो है ये जो भी प्रोजेक्ट्स भक्ति में चल रहे हैं वो मेरे कारण चल रहे हैं। तो जब तक ये मैं और मेरा होगा तब तक वो भक्त जो है वो सतोगुण में भक्ति नहीं है, वो तमोगुण और राजसी भक्ति है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर कपिल मुनि देवहूति को कह रहे हैं। तो अब जो सतोगुण की जो भक्ति है, क्योंकि आज का समय अभी 2-4 मिनट रहते हैं, हम उसको शुरू करेंगे तो हमारा काफी समय उसमें निकल जाएगा। अब मैं उसको पूरा आज सतोगुण की भक्ति का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ,
क्योंकि जब करूँगा तो उसके लिए मेरे को एटलीस्ट और आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए हम जो है, जो भगवान की जो भक्ति है हमको सतोगुण में करनी है। और सतोगुण में भगवान की भक्ति जो है निष्काम भाव की भक्ति करनी है। और ये निष्काम भाव की भक्ति क्या है, इसके विषय में हम जो है अगले सप्ताह इसके ऊपर हम चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। और निष्काम भक्ति के बाद भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति क्या है उसके विषय में, और कैसे वो भगवान को कैसी भक्ति जो भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान जिस जिस भक्ति से भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं, वो कैसी भक्ति है, उसके विषय में जो है हमारी चर्चा जो है अगले सप्ताह चलेगी। और उसके बाद कपिल मुनि भगवान जो हैं वो जीव के बारे में बताएंगे कि जीव का जो संबंध है वो भगवान से है, मगर जो जीव है भगवान को भूल कर किस तरह यमपुरी देह और गेह में फंस कर यमपुरी के चक्कर काटता है। देह कहते हैं शरीर को, गेह कहते हैं घर को, संपत्ति को। इसको पकड़कर इस संसार को जो जीव पकड़ता है, जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता, वो किस तरह यमपुरी के चक्कर काटता है। और यमपुरी के चक्कर काट कर बार बार इस संसार में कैसे फंसता है, और यम जाने का रास्ता क्या है, और मृत्यु के बाद वो क्या प्रोसेस है। जो वास्तव में ये जो प्रोसेस है, ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है। गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण में ज्यादा डिटेल में लिखा गया है। यहाँ पर फिर वो रास्ता बताएंगे कि मृत्यु के बाद वो व्यक्ति जो देह और गेह को पकड़े हुए है, वो उस रास्ते में कैसे चलता है, उस रास्ते में क्या उसको मिलता है, किस तरह वो यमपुरी पहुंचता है, उसके विषय में हमारी जो चर्चा है वो चलती रहेगी। तो अगले सप्ताह हमारा जो विषय होगा वो होगा शुद्ध भक्ति। और उसके साथ फिर उसके अगले सप्ताह जो जो हमारा विषय होगा वो देह और गेह का विषय होगा, जो कि कपिल मुनि भगवान जो है अपनी देवहूति माँ के माध्यम से हम सबको बतला रहे हैं। तो आपसे मैं अभी निवेदन चाहता हूँ कि आज समय हमारा अम, खत्म हो गया है। साथ में आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रही है, उसके लिए हमको क्षमा करिए। तो अगले सप्ताह आपके